बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हाल चाल है आप सबकी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो वेलकम बैक एक दफ़ा फिर। भाई साहब 2 हफ्ते हो गए हैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हुई, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो वीडियो जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि आज बना के ज़रूर अपलोड कर ली जाए। जी मेरे साथ भाई जहद हैं और भाई कासम हैं। तो हम तीनों ही अभी निकले हैं 4 बजे। इन्होंने इकट्ठा जो है वो आउट किया है और अभी हम लोग फैक्ट्री से इकट्ठे निकले हैं। आज शिफ्ट चेंज है तो पैदल ही जाना है क्वार्टर पे। उससे पहले जैद भाई ने कहा था कि भाई साहब उन्होंने शेव करवानी है और मैंने खत करवाना। ये है जी हमाम, जहाँ से हम लोग खत वगैरह करवाते हैं और शेव वगैरह जो है वो करवाते हैं। वहाँ पर बैठे हुए भाई साहब मुझे तो आ रही थी नींद, पंखा चला हुआ था और हम लोग तकरीबन जो है वो कल 6 बजे के उठे हुए हैं और अभी 6 बजने वाले हैं, मतलब 24 घंटे हो गए हैं जागते हुए। तो बात भाई साहब वहाँ पर मुझे तो आ रही थी नींद और इन दोनों का भाई साहब पता नहीं है। आपको भी आ रही थी कि नहीं आ रही थी कासम? नींद आ रही थी बैठे हुए वहाँ? हाँ मुझे तो 38 घंटे हो गया जागते हुए भाई। सुबह 5 बजे के उठा हूँ। मुँह 38 घंटे जागा ना वे लो कुत्ती लकड़ा लगा के जान दी। अल्हम्दुलिल्लाह जी गंदम की फसल जो है उसको सिट्टा जो है वो लग चुका हुआ है और जैसे जैसे गर्मी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे गंदम जो है वो पकना शुरू हो जाएगी। और तो भाई साहब गंदम का रेट जो सामने निकल के आ रहा है वो सुन के तो भाई साहब एकदम बंदा हैरान रह जाता है कि इस दफ़ा जिन्होंने ख़रीदनी है तो वो क्या करेंगे भाई साहब। मतलब जो गरीब लोग हैं अपने इस्तेमाल के लिए जिन्होंने ख़रीदनी है वो इस बार क्या करेंगे भाई साहब। ये सोच के थोड़ी सी परेशानी तो ज़ाहिर सी बातें होती है, इतना ज़्यादा हाई रेट है। बाकी यार मेरा काफ़ी दिनों से दिल तो कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन भाई साहब सीरियसली सच्ची बताऊं तो टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं लगा। पिछले दिनों तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा। एक तो भाई साहब आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नाइट शिफ्ट में क्या सूरत हाल बनती है और रात को जागना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये तजर्बा भाई साहब अब नाइटें कर रहे हैं तो हो रहा है तजर्बा, क्योंकि रात जो है वो सुकून के लिए बनाई गई है। तो 15-15 रातें जो हैं वो जागना वो आसान काम नहीं है। तो यही चीज़ है वो हमारे यहाँ जो है वो अक्सर एक बात बोली जाती है कि रात को तो भाई साहब जानवर जो हैं वो भी सो जाते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं। इस हवाले से जो है वो रातों को भाई साहब जागना पड़ता है। तो इतनी मतलब 2-2 हफ्ते जो है वो रात को ना सोना तो ज़ाहिर सी बात है तबीयत पे बड़ा असर पड़ता है उसका और ज़हनी दबाव भी बढ़ता है उससे तो बाकी ख़राब होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो नाइट से डे में आ गए हैं। आप 15 दिन जो है वो डे होगी तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। ये वो दिन होते हैं, मतलब जब हम लोग नाइट से डे में शिफ्ट होते हैं तो ये वो दिन होते हैं कि जिनका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है कि भाई साहब जैसे हमारी डे ड्यूटी हो, जल्दी से डे ड्यूटी जो है वो हमारी शुरू हो तो कम से कम कोई रात को सोने का वक्त जो है वो मिले। रात को अगर आप बेशक 2 घंटे सो लें, 3 घंटे सो लें, वैसे तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, साइंस जो है वो कहती है कि कम से कम 7 से 8 घंटे जो है वो सोना वो इंसान के लिए ज़रूरी है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, आप 2 से 3 घंटे भी सो लें तो कोई टेंशन नहीं है, आप डे में बिल्कुल फ्रेश हो गए। सारा दिन अगर आप सोते हैं रात को जागते हैं तो फिर आपकी नींद जो है वो कभी पूरी नहीं होती। और सुता नहीं हैं उस टाइम तो बड़ा कह रहा सी भी मैंने बड़ी नींद आई हुई है तो चलिए जल्दी में जाके सोना, तो इतने आके तो सुता नहीं हाले हैं। जल्दी जाके सैन जा दे बंदे, सुबह उठता ही नहीं तू फिर।
अभी जो है जी ऊपर वाला पंखा जो है वो चला दिया है, क्योंकि एक तो गर्मियाँ आ चुकी हुई हैं और दूसरा ये है कि मच्छर जो है वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात जो है वो होती रहेगी। तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।